आज हम सेंसर्स एंड टाइप्स ऑफ सेंसर्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंसर का मतलब क्या होता है। सेंसर एक डिवाइस होता है जो फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलने वाले इनपुट को सेंस करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। अब ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलने वाला इनपुट है जिसे सेंसर सेंस कर रहा है, ये इनपुट या तो हीट या टेम्परेचर हो सकता है, या तो मोशन मॉइस्चर हो सकता है, या तो प्रेशर हो सकता है। ऐसा कोई भी इनपुट हो सकता है, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्ड करता है ना, जो आउटपुट ये सेंड करता है, ये आउटपुट या तो ये रिस्पॉन्स जनरली ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कि जनरली इस आउटपुट या इस रिस्पॉन्स को एक इंसान रीड कर सकता है या बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब मैं तुम लोग को इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर। अब अगर तुम्हें याद होगा तो बचपन में इस मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर को हम किसी इंसान को बुखार है या नहीं, या अगर है तो कितना बुखार है, ये चेक करने के लिए यूज़ किया करते थे। अभी भी होता है, बट पहले ज़्यादा हुआ करता था इसका यूज़, अभी कम होता है। तो हम क्या करते थे, एक वो बेसिकली मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर की एक स्टिक हुआ करती थी, उस स्टिक को हम इधर बगल में डालते थे और इसको ऐसे बंद कर देते थे। अब क्योंकि मुझे बुखार है तो यहाँ का मेरा जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा, राइट। और इस हाई टेम्परेचर को ये जो मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर है ये सेंस कर लेगा। मतलब ये जो मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर को जो फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलने वाला इनपुट है वो इनपुट टेम्परेचर है, राइट। और फिर इस टेम्परेचर को सेंस करने के बाद उस मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर के अंदर का जो लिक्विड है वो या तो ऊपर जाएगा, यानी कि बेसिकली एक्सपांड करेगा, या तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, मतलब बेसिकली वो मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर ये जो उसका रिस्पॉन्स है या ये जो उसका आउटपुट है, वो आउटपुट या वो रिस्पॉन्स एक इंसान या एक ह्यूमन रीड कर सकता है। उसको रीड करके तुम इजीली बता सकते हो कि मुझे या जिस भी इंसान को वो मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर तुमने लगाया है वो इंसान को बुखार है या नहीं, और अगर है तो कितना है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ सेंसर्स का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला टाइप इज एक्टिव सेंसर। एक ऐसा सेंसर जिसको इनपुट मिलने के बाद वो पावर जनरेट करता है, या एक ऐसा सेंसर जिसको चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसे सेंसर को एक्टिव सेंसर कहा जाता है। अब ये जो पावर होती है वो पावर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, या वो पावर इन द फॉर्म ऑफ बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके दो एग्जांपल्स है मेरे पास। फर्स्ट इज LVDP, दैट इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म, एंड द सेकंड एग्जांपल इज स्ट्रेन गॉज। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सेंसर इज पैसिव सेंसर। एक ऐसा सेंसर जिसको इनपुट मिलने के बाद आउटपुट जनरेट करने के लिए किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे सेंसर को कहा जाता है पैसिव सेंसर। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विच इज थर्मोकपल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर इज एनालॉग सेंसर। एक ऐसा सेंसर जो एनालॉग आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ऐसे सेंसर को कहा जाता है एनालॉग सेंसर। अब तुम लोग कहोगे कि एनालॉग आउटपुट का मतलब क्या होता है। ये जो आउटपुट होता है ना वो बेसिकली एक वेव फॉर्म में होता है, राइट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। एक्सेलेरोमीटर, स्पीड सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सारे के सारे एनालॉग सेंसर के एग्जांपल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर इज डिजिटल सेंसर। एक ऐसा सेंसर जो बाइनरी फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ऐसे सेंसर को कहा जाता है डिजिटल सेंसर। अब तुम लोग कहोगे कि बाइनरी फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो बेसिकली जीरोज एंड वंस के फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब इसके दो एग्जांपल्स है मेरे पास। फर्स्ट इज लाइट सेंसर एंड सेकंड इज डिजिटल एक्सेलेरोमीटर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर इज वोल्टेज सेंसर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या सर्किट के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट होता है उसे वोल्टेज सेंसर मॉनिटर और मेजर करता है। अब वोल्टेज सेंसर के होते हैं चार बहुत ही ज़्यादा भयंकर फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। दूसरा फ़ायदा है कि इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। अब क्योंकि साइज़ बहुत छोटी है इसीलिए इसका वेट भी बहुत कम होता है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। नाउ द लास्ट सेंसर इज ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है और ये अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और फिर जो भी इसके फाइंडिंग्स होते हैं उन सारे के सारे फाइंडिंग्स को ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स होते हैं वो वाइडली वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज
एंड फंक्शनैलिटी। और ये ह्यूमिडिटी सेंसर्स अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। अब अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए क्वेश्चंस के तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने पड़ते हैं और तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।